हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग डेली अपडेट लेकर मैं आज आया हूं और एग्जैक्टली हम बात करेंगे कि आज के मार्केट में क्या हुआ और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये मेरा इंग्लिश चैनल है नीचे सुपर ट्रेडर लक्ष्य इंग्लिश, और ये हिंदी चैनल है। डेफिनेटली इसको ज्वाइन करिए। और यहाँ बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी देंगे। तो डेफिनेटली उनको देखिए, आपका ट्रेडिंग और आपका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बेटर होगा। तो डेफिनेटली आइए चलते हैं हम मेन टॉपिक पे। तो एग्जैक्टली आज के मार्केट में क्या हुआ, तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट सुबह खुला माइनस में गया, उसके बाद एक बाउंस आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर पूरे दिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता गया। तो इस टाइप की जब भी हम कहेंगे बाइंग आती है तो डेफिनेटली जो सुबह की सेलिंग थी वो जो मूडी का डाउनग्रेड था उसके कारण था। तो मुझे भी चिंता थी, क्योंकि कल भी मैंने यही बात की थी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ ठीक है। देखिए फंडामेंटल्स हमारे वीक हैं, तो मूडी का जो डाउनग्रेड है वो ये दिखाता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मार्केट लिक्विडिटी पे भी चलता है और ओवरऑल यूएस मार्केट ऊपर जा रहे हैं, और इसीलिए हमने यहाँ से जो अपसाइड देखा है, इस पूरे अपसाइड में यूएस का मार्केट लगातार ऊपर गया। तो अगर आप देखेंगे कि यूएस मार्केट कैसे ऊपर की तरफ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरिया था जहां पे यूएस का मार्केट ऊपर जाने लगा। और आप देख सकते हैं यही एरिया, हम यूएस का मार्केट माइनस में था और वहां से जब ऊपर गया तो यहीं पे हमारे मार्केट ने भी रैली मारी। तो हमारा मार्केट अपने फंडामेंटल से नहीं चल रहा है, हमारा मार्केट ग्लोबल लिक्विडिटी से चल रहा है। क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड का पैसा मंथली आता है, एसआईपी लोगों का आता है, तो वो सब पैसा आ रहा है जो मार्केट को स्टेबलाइज कर रहा है। ये फंडामेंटल रैली नहीं है, ये टेक्निकल रैली है और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, जो पॉलिसी मेकर पॉलिसी बना रहे हैं तो उसके कारण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी वीक स्टॉक्स जो हुआ करते थे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और ये सभी स्टॉक ऊपर थे। आज कोटक महिंद्रा ने सुबह जो मार्केट था उसको संभाला। जब मार्केट नेगेटिव में गया तो भी कोटक ने पूरे बैंक निफ्टी को उठा लिया। बैंक निफ्टी एक टाइम पे 100 पॉइंट डाउन था और 100 पॉइंट डाउन से 550 पॉइंट 600 पॉइंट की रैली आई है बॉटम से। तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाता है बैंकिंग सेक्टर में भी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर बैंक ऊपर नहीं गया था, कुछ बैंक्स थे जो नेगेटिव भी थे। अब हम बात करेंगे डेली गेनर्स और लूजर्स की। तो अगर आप डेली गेनर्स देखें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो ये दो स्टॉक में अब मैं बुलिश हूं। अगर इसमें कोई भी डिप आता है तो आप उसको बाय करिए, आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा। तो इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट है और उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, मे बी सेक्टोरियल कुछ व्यू चेंज हुआ होगा या रेटिंग चेंज हुई होगी, क्योंकि आज मूडीज ने काफी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल एनबीएफसीज का भी रेटिंग घटाया है। तो डेफिनेटली ये तो नेगेटिव है, लेकिन आगे का क्या आउटलुक है वो भी उन्होंने नेगेटिव बोला। इसके बाद भी अगर ये लोग ऊपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली काफी बाइंग हो सकती है। इंडसइंड बैंक एक अगला स्टॉक हो सकता है जो अभी आज 434 पे बंद हुआ है। अगर इसको आपको 10 रुपए डिप में मिल जाता है तो इसको 460, 470 और 470 के बाद 520 के टारगेट से आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी का स्टॉक आज रैली तो किया, लेकिन ये ऑलमोस्ट थोड़ा टॉपिश फॉर्मेशन हो रहा है इसका, तो यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क रहना है। और उसके अलावा आप एक्सिस बैंक देख सकते हैं, आज इसने 405, 406 का जो 406.7 का एरिया था उसको ब्रेक किया, 410 पे क्लोज हुआ है। तो इसका अगला टारगेट 425 से 435 तक हो सकता है। अब यहाँ आईसीआईसीआई बैंक का अगला टारगेट 365 के आसपास हो सकता है और यहाँ पे 340 के ऊपर इसको सर्वाइव करना पड़ेगा, तभी वो टारगेट आएंगे। तो यहाँ पे काफी सारे आप देख रहे हैं स्टॉक्स काफी रैली की। एचडीएफसी बैंक ने इतनी रैली नहीं की क्योंकि ऑलरेडी ये रैली कर चुका था, लेकिन फिर भी अभी एचडीएफसी बैंक को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रिलायंस को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बड़े तरीके से। रिलायंस में मैंने कल भी सुबह अपने टेलीग्राम चैनल में बाय दिया था, तो आज फिर इसने 1540, 1550 के आसपास लेवल जो है टच किए हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं जो मैंने बताए ये काफ़ी बुलिश हैं, तो इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। डिप होगा तो जरूर बाय करें। और आज हमने मारुति सुजुकी पे सेलिंग दी थी टेलीग्राम चैनल पे, तो ये काफ़ी अच्छा डिप दिया। एचडीएफसी को भी उम्मीद थी कि गिरेगा, लेकिन एचडीएफसी क्या है कि यूएस मार्केट जब रैली करता है तो मेजर जो पैसा है वो एफआईआई वाला आ रहा है, और एफआईआई जो पैसा डालते हैं वो सब उनका फेवरेट है। एचडीएफसी उनका फेवरेट है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, और जब इनमें पैसा आता है तो बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा पैसा आता है। तो वही आप देख सकते हैं आज की रैली में। अब हम दूसरी बात करेंगे एग्जैक्टली कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक क्या है। तो निफ्टी एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 50 लेवल, ठीक है, ये आपको फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है तो 0.5 लेवल तक पहुंच चुका है। 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है पूरी रैली का। और एक ये एरिया होता है जहां बुल और बियर में लड़ाई होती है और यहां पे डिसाइड होता है कि क्या मार्केट बुलिश यहां से होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पे आपको वॉच करके चलना है। यूएस के मार्केट ऑलरेडी 61.8% को क्रॉस करके 64% के आसपास रिट्रेसमेंट में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो काफ़ी बुलिश हैं। लेकिन हमारा अभी भी करीब करीब यहाँ से लेके यहाँ तक रैली बाकी है, जो कि 10,500, 10,600 तक हो सकता है।
सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि फंडामेंटली यूएस मार्केट क्या करता है और फिर उस हिसाब से हमारा मार्केट उठेगा, क्योंकि फंडामेंटली हम वीक हैं अभी भी। ये सिर्फ टेक्निकल और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, और अगर ग्लोबल मार्केट में क्रैश आया और सेल ऑफ आया तो हमारा मार्केट ज़्यादा बुरी तरह गिरेगा। तो ये थोड़ा आपको स्टॉप लॉसेज अपने मैनेज करके चलने पड़ेंगे। तो जो अगला टारगेट है इसमें वो है आपका 10,000 का, ऑलमोस्ट टच कर गए आज हम। अगला जो टारगेट है वो आपका होता है 10,330। तो अगर हम 10,000 के ऊपर कल सस्टेन कर जाते हैं तो अगला टारगेट 10,300 के आसपास ही होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो हमने कल ही टच कर लिया था, वो था 20,200। आज हम उसको ब्रेक करके 20,500 600 के आसपास गए हैं। अब ये एरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी काफ़ी सेलर्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा लेवल वो है 22,000। हम यहाँ तक जा भी सकते हैं, लेकिन एक बार 22,000 क्रॉस कर गए और उसके ऊपर सस्टेन कर गए तो अगला टारगेट होगा सीधा आपका 25,000। ये 3,000 पॉइंट की रैली जो है बहुत फास्ट आएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देख के चलना है, और हर स्टेप पे जब मार्केट 500-600 पॉइंट का आपको एक रैली देता है तो उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा बाहर रहिए, एक डिप का वेट करिए और तब बाय करिए। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी बैंक निफ्टी के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ सेक्टर्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये जो था मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो ऑटो सेक्टर में जो अपसाइड था आज उसने बिल्कुल टच कर लिया है। तो अब मेरे को ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखता। ऑलरेडी सेल्स इतनी अच्छी नहीं आ रही है और अभी लोगों का खर्च करने का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। जो भी सेल्स आ रही है वो पेंटअप डिमांड है, जो लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे, बस लॉकडाउन के कारण नहीं ले पा रहे थे, वो लोग खरीद रहे हैं। लेकिन नया डिमांड का क्या, उसका क्या होगा, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और इस एरिया पे अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 1% 2% अपसाइड पे ऑटो कोई भी स्टॉक है तो वहाँ सेलिंग आनी चाहिए। आज टाटा मोटर्स में काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न है यूरोप और चाइना, क्योंकि चाइना में काफ़ी बड़ा सेल है टाटा का, जगुआर लैंड रोवर का, और उसके बाद आपका यूके और यूरोप में भी काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। तो वहाँ पे ओपनिंग अप इकोनॉमी है, तो उसके कारण थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर यहाँ से कम 200-300 पॉइंट का डिप दे सकता है, मतलब 3 to 5% का डिप आ सकता है। तो ये ऑटो सेक्टर के बारे में हो गया। HDFC का अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 1820 के आसपास। आज इसने लास्ट में रैली तो मारी है, लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं है, ये सिर्फ रैली मारी है, ऑलरेडी ओवरबॉट एरिया पे है RSI में। तो डेफिनेटली एक डिप यहाँ से 1750 तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो आ सकता है कल या परसों में। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे मारुति की। तो मारुति में भी सेम चीज़ है। अभी हम जहाँ पे हैं एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। ये पुराना सपोर्ट लेवल था जब हम चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर देख रहे थे, तो इस एरिया में सेलिंग आ सकती है। 5860, 5900, 5950 के आसपास आपको सेल करना है, बाय नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ है, जब ये 6000 के ऊपर चला जाए तो आपको 6500 तक का क्लियर 500 पॉइंट की रैली यहाँ पे मिल जाएगी। तो 60 या फिर 6000 का वेट करिए, या फिर अगर यहाँ पे बाउंस मिलता है तो आपको सेल करना है। 6000 तक आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि बाउंस आएंगे, लेकिन बाउंस वीक हुए तो आप सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम आज के मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आज का मार्केट जो था वो ओवरऑल आप देखें HDFC, कोटक की तो पूरे FII के फेवरेट है। तो मुझे ऐसा लगता है आज FII ने काफ़ी अच्छी बाइंग की है, और डेफिनेटली वो जो ग्लोबल सिनेरियो मैं बोल रहा हूँ वो पॉजिटिव है, इसलिए ये बाइंग हुई है। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे जो काफ़ी रैली कर रहे थे, जैसे ITC, मारुति, ये सभी भाग रहे थे, तो इनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही कहेंगे। क्यों पॉजिटिव न्यूट्रल कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस एरिया पे फंसते बहुत हैं लोग। हमेशा याद रखिए कि जब हाई होता है तो स्मार्ट पीपल सेल, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग निकलते हैं, और जो ग्रीडी और रिटेल इन्वेस्टर होता है वो घुसता है। तो वहाँ सबसे बड़ा रिस्क इसलिए होता है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर घुस रहा है लेकिन बड़े लोग निकल रहे हैं। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा FII डेटा को भी देखना, लेकिन उसमें भी आपको कोटक महिंद्रा का काफ़ी बड़ा फिगर दिखेगा। तो अभी डेटा आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक चीज़ और है, 10,000 पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था लास्ट टाइम, और अभी रेजिस्टेंस बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 10,000 अगर क्रॉस किया तो 400 पॉइंट अपसाइड में आ जाएगा, लेकिन 10,000 अगर क्रॉस हम नहीं कर पाए कल भी तो वहाँ से 200-250 पॉइंट का फॉल भी आ सकता है। तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं यूएस मार्केट क्या कर रहा है। तो यूएस मार्केट अभी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है जहाँ पे हमने देखा था 124 पॉइंट्स। तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, लेकिन हाई से थोड़ा डाउन है। लेकिन देखना पड़ेगा कि खुलता है तो कैसे यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये था आज का मार्केट अपडेट। आई होप आपको थोड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।